कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं तबिता और गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर में टॉपिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम के क्या स्टेप्स है। तो सबसे पहले स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होती क्या है गाइस? ये होती है जब आप शेयर्स में डीलिंग करनी होती है ना आपको, तो आपको स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग करी जाती है। वो क्या मतलब, अगर आपने कभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की फोटो देखी हो तो वहां पर एक स्क्रीन डिस्प्ले हो रही होती है जहां पे शेयर्स के प्राइसेस इंक्रीज और डिक्रीज शो हो रहे होते हैं। उसी को स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग कहा जाता है, क्योंकि इनकी कोई पर्टिकुलर शॉप नहीं होती, कोई ठेली नहीं होती, ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं, इसलिए इसको स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, अब उसके क्या स्टेप्स रहते हैं, क्योंकि कभी ना कभी हमारे मन में ना गाइस आता है कि यार क्यों ना शेयर्स में डील करें, खूब पैसा कमाएं। तो भाई शेयर्स में अगर डील करना है ना तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है, और उसमें कई ऐसी टर्म्स होती है गाइस जो हमें पता होनी ज़रूरी है। तो वो क्या चीज़ें हैं अब इस वीडियो में हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोगों को एक अकाउंट खुलवाना होता है। हम लोगों को क्या चाहिए? इसके लिए एक अकाउंट चाहिए। वो अकाउंट नहीं जो नॉर्मली आपका खुल रखा है, वो नहीं, वो जो हमारा खुल रखा है ना किसी भी बैंक में, चाहे HDFC है, एक्सिस है, किसी भी बैंक में, वो अकाउंट नहीं, वो तो आपका होना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी एक अकाउंट आपको खुलवाना है। वो कैसे? देखो, यहाँ पर जहाँ पर आप अपनी सिक्योरिटीज़ को रख सकते हो उसके लिए आपको एक अकाउंट चाहिए। अगर आप शेयर्स में डील करना चाहते हो, यू हैव टू ओपन अ अकाउंट। और वो अकाउंट आप कहाँ खुलवाओगे? क्या वो आप अपने नॉर्मल बैंक में जाके खुलवा सकते हो? सो नहीं, आप अपने नॉर्मल बैंक में अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते शेयर्स का। उसके लिए हमें अकाउंट एक बैंक दिया गया है और उसका नाम होता है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी इज लाइक अ बैंक वेयर आप अपनी सिक्योरिटीज़ को रखते हो, आपका अकाउंट खुलता है, आपकी सिक्योरिटीज़ की डिटेल होती है उसमें। अब डिपॉजिटरी क्या है? इज जस्ट लाइक अ बैंक, ठीक है, जहाँ पे आपके शेयर्स के अकाउंट हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे दो इस टाइप के बैंक हैं। फर्स्ट इज नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। एक बैंक आपके पास ऑप्शन है, आप इधर अकाउंट खुलवा सकते हो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड में, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है NSDL। और ये किसने बनाया है? ये जॉइंट वेंचर है किसका? IDBI का, UTI का और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, यानी कि 3 इन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये बैंक बनाया। सो आप यहाँ पे भी खुलवा सकते हो अपना अकाउंट। दूसरा, द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, जिसको हम कहते हैं CDSL। ये दो लोग नहीं कहेंगे, दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड बैंक ऑफ इंडिया। सो आपके पास ये दो बैंक हैं जस्ट लाइक अ बैंक, जहां पर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। और उस अकाउंट को पता है क्या कहते हैं? डीमेट अकाउंट। उसको क्या कहते हैं? डीमेट अकाउंट कहते हैं। और इस प्रोसेस को डीमेटेरियलाइजेशन कहते हैं। डीमेटेरियलाइजेशन होते हैं व्हेन सिक्योरिटी इज हेल्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, नॉट इन अ फिजिकल फॉर्म। आपके पास कोई पेपर नहीं आएंगे, आपका अकाउंट है, उसमें आपको ऑनलाइन चेक करना है कि मेरे पास कितने शेयर्स है, कितने नहीं है। सो डीमेटेरियलाइजेशन ये प्रोसेस होता है। अकाउंट का नाम क्या होता है गाइस? डीमेट अकाउंट, बेनिफिशियल ओनर अकाउंट भी कहते हैं उसे। अब आपके पास चॉइस है कहाँ खुलवाना है, लेकिन खुलवाने के लिए कोई तो चाहिए ना। अब इनके ऑफिस चले जाओगे तो ये तो बैंक है, उसमें वहाँ पर आपको किसी से मिलना है। तो इन्होंने क्या किया? अपने एजेंट्स बैठा दिए, इंटरमीडिएट्स है हमारे पास। इन्होंने बोला हमारे पास डायरेक्ट आने की ज़रूरत नहीं है, हमारे एजेंट से मिलो और उनको बोलो हमें अकाउंट खुलवाना है। सो अब आप एजेंट ढूंढोगे। अब वो एजेंट कौन होते हैं? वो कोई भी हो सकता है, एक बैंक हो सकता है, एक स्टॉक ब्रोकर हो सकता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड हो रखे हैं एज अ ब्रोकर कि हम डीलिंग कराएंगे शेयर्स में, हम आपका अकाउंट खुलवाएंगे। और यहाँ पर क्या है, उन्होंने अपने खाते खुलवा रखे हैं, मतलब अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है कि हम एज अ ब्रोकर काम करेंगे और हम लोगों के अकाउंट खोलेंगे। सो ये बैंक खुद नहीं आता, अपने एजेंट्स इसने रखे हैं। अभी अगर मैं आपको नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल दूं गाइस, तो आप जब बैंक जाते हो, लाइक सपोज करो आपका HDFC बैंक में अकाउंट है, आप जाते हो तो कोई एक पर्सन बैठा होता है ना रिसेप्शन पर, जिससे आप कहते हो कि मुझे अकाउंट ओपन करना है, ये एजेंट वही है, ये आपका अकाउंट ओपन करते हैं। सो ये कौन है? ये बैंक भी हो सकता है, मे बी PNB ने इनसे अपॉइंटमेंट ले रखा हो, IDBI है जैसे इसमें, तो IDBI का बैंक वाला जो है इसका स्टॉक ब्रोकर बन रखा हो, वो कहेगा कि ठीक है मैं ओपन करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा तो यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ मैं। सो आपको एक रजिस्टर्ड ब्रोकर की ज़रूरत होती है। अब इन जो ब्रोकर्स होते हैं इनको क्या कहते हैं? हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्या कहते हैं? जैसे इसे डिपॉजिटरीज कहा जाता है। इस जो पर्टिकुलर हमारे पास दो डिपॉजिटरी दी गई हैं, यानी कि दो जस्ट लाइक अ बैंक,
ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, डिपॉजिटरी, जहाँ पे हमारी सिक्योरिटीज़ को रखा जाता है, सिक्योरिटीज़ के अकाउंट ओपन करे जाते हैं। लेकिन कौन करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, एंड दे आर लाइक अ एजेंट इंटरमीडिएट्स बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द डिपॉजिटरी। ठीक है, अब आप 10 स्टेप्स में गाइस सीख सकते हो कि आप कैसे ट्रेड करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट आप एक रजिस्टर्ड ब्रोकर को सर्च करोगे। आपको बाई चांस पता चल गया है कि यार एक पीएनबी बैंक भी है जो यहाँ पर शेयर्स में डील करवाता है, आप उसके पास पहुँच गए, तो आपको रजिस्टर्ड ब्रोकर ढूंढना है। आप जब उसके पास ब्रोकर ढूंढ लोगे, उसके पास जाओगे कि भाई मुझे ना ट्रेडिंग करनी है, मुझे शेयर्स खरीदने हैं, मेरे पास पैसे हैं, मुझे शेयर्स खरीदने हैं, तो वो सबसे पहले पूछेगा आपके पास बैंक अकाउंट है ऑलरेडी, आप बोलोगे है, कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, अब मुझे आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो। ठीक है, अब आपको डॉक्यूमेंट्स देने कौन कौन से, उसमें आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका एड्रेस प्रूफ हो सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, वट जो उसको नीड है ट्रेड करने के लिए, अकाउंट नंबर से लेके हर चीज़ वो लेगा आपसे। ठीक है, अब आप उसके साथ जो एग्रीमेंट में आते हो गाइस, उसे ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट कहते हैं, यानी कि आप ब्रोकर के साथ एक एग्रीमेंट में आ गए कि आप एज अ इन्वेस्टर हो एंड वो जो पर्सन है वो आपका क्या है, ब्रोकर है। ठीक है, और आप एक क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देते हो जिसमें आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देते हो। अब आपको एक ब्रोकर मिल गया है और अब आपका जो भी दिक्कतें हैं वो ब्रोकर दूर कर देगा। अब ब्रोकर क्या करेगा, सबसे पहले आपका डीमेट अकाउंट खुलवाएगा। कहाँ खुलवाएगा, यहाँ में से किसी एक जगह पर। ठीक है, अब आपका डीमेट अकाउंट, जैसे मैंने बताया बेनिफिशियल ओनर अकाउंट कहते हैं, अब आपका वो अकाउंट खुल जाएगा। अब आप एलिजिबल हो कि भैया आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद थर्ड, आप अपना ऑर्डर प्लेस करोगे ब्रोकर को, जिसमें आप सारा बताओगे कि भाई मुझे ना इतनी रेंज तक का शेयर चाहिए जिसका प्राइजेस 1000 रुपये तक चल रहा हो, और मुझे कितने शेयर्स खरीदने हैं, मुझे जी 500 शेयर्स खरीदने हैं। मतलब आपके पास अगर बहुत सारा पैसा है तो इतने शेयर खरीदना है, मतलब 5 लाख इन्वेस्ट करना है यार, तो मतलब इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन कि भाई वो कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है। सो गाइस, हम सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, ऑर्डर प्लेस कर दिया, ब्रोकर को भी पता चल गया। अब ब्रोकर, आप मुकर ना जाओ, इसलिए ब्रोकर आपको क्या देखता है, एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप देगा कि देखो सर आपने ये ऑर्डर दिया है मुझे। ठीक है, आपके पास वो स्लिप आ गई कि ठीक है मैंने ऑर्डर दिया है एंड आई एम रेडी। अब ऑर्डर जो आपके पास आ गया है, अब ब्रोकर जाएगा, अब ब्रोकर ऑर्डर प्लेस करेगा, प्लेस एन ऑर्डर टू ब्रोकर, ये हो गया। अब ब्रोकर विल गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू मेन स्टॉक एक्सचेंज। अब ब्रोकर मेन स्टॉक एक्सचेंज पर जाएगा और देखेगा कि भाई कौन कौन से शेयर्स हैं जो हमारे जो साहब ने बोले हैं उस रेट में आते हैं और इतने शेयर्स हमें चाहिए। सो ब्रोकर अपनी वहाँ पे डिमांड रख देगा। तो फिफ्थ स्टेप में क्या होगा कि ना ब्रोकर जो है वो कम्युनिकेट करेगा अपने इन्वेस्टर से। इवन ब्रोकर को भी एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई ये शेयर्स मैच हो रहे हैं, ब्रोकर खरीद लेता है, नोटिफिकेशन दे देता है। किसको नोटिफिकेशन देता है, इन्वेस्टर को, कि भाई हमने शेयर खरीद लिए हैं, एंड एग्जीक्यूट करता है और एक कंफर्मेशन स्लिप भेज देता है किसको, इन्वेस्टर को, कि आपके शेयर खरीद दिए गए हैं, इस मार्केट के इस रेट पर हैं। अब उसको 6 नंबर पर वो क्या इशू करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में गाइस पूरी डिटेल लिखी जाती है कि भाई किस कंपनी के शेयर्स हैं, किस रेट पर खरीदे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। और उसमें एक यूनिक ऑर्डर कोड नंबर भी होता है जो कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमें अपने इन्वेस्टर को देना होता है। ठीक है, सो अब कॉन्ट्रैक्ट नोट आ गया जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है। इन्वेस्टर को भी पता चल गया कि भाई मेरे तो शेयर्स मार्केट में क्या है, अब मैंने खरीद चुका हूँ। अब उसके बाद इन्वेस्टर को क्या देना है गाइस, पैसा देना है। किसको देना है, ब्रोकर को देना है। अब वो ब्रोकर को पैसा जो देता है, एक इसमें टर्म होती है T+2, T मंथ्स ट्रेड डेट, जिस दिन आपकी डीलिंग हो रही है, ट्रेड हो रहा है, +2 बिजनेस डेज, इतने टाइम में आपकी डीलिंग हो जाती है। तो 3 दिन हमें लगते एक ट्रेड डेट +2 बिजनेस डेज। आपको उससे पहले कैश देना होता है, तो उसे पे इन डे कहा जाता है। जब आप आपके ट्रांजैक्शन को 3 दिन लगने वाले हैं, उससे पहले आपको कैश देना, दैट इज कॉल्ड पे इन डे। ठीक है, अब उसके बाद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, तो उसमें T+2 डेज आ जाते हैं गाइस, दैट इज द ट्रेड डेट +2 बिजनेस डेट में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, सारी फॉर्मेलिटीज हो जाती है। उसके बाद आपके पास क्या आते हैं, शेयर्स आ जाते हैं, क्योंकि आपने तो शेयर्स खरीदे हैं तो आपके पास शेयर्स आ जाते हैं और शेयर डिलीवर कर दिए जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड पे आउट डे। उसे क्या कहते हैं, पे आउट डे। T+2 डे के बाद आपके पास शेयर आ जाते हैं, उसे पे आउट डे कहा जाता है। एंड ब्रोकर शेयर्स दे देता है किसको, डीमेट फॉर्म में, और दिखा देता है कि भाई T+2 3 दिन के बाद आपकी ट्रांजेक्शन हो चुकी है, आपके अकाउंट में ये शेयर्स आ चुके हैं।
सो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आप ब्रोकर के साथ अगर मैं इतने सारे स्टेप्स ना लिखती तो देखो ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि पेपर में आपको भी लिखना है। अदरवाइज़ मैं आपको नॉर्मली बोलूँ, ब्रोकर से आप डील करते हो, ब्रोकर एक्सचेंज में डील करता है, एक्सचेंज फिर ब्रोकर को शेयर्स देता है, ब्रोकर आपके अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र करता है। लेकिन इस काम को करने में T+2 डेज़ यानी कि 3 डेज़ लग जाते हैं हमारे। सो बहुत सिंपल सी इसकी डीलिंग है गाइज। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने डाउट आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।